करते हैं कब कि अब ही थोड़ो मरेंगे, अब ही थोड़ो। हाथ दिखाए थे पंडित जी को, तो पंडित जी बताए थे कि तुम 90 साल जियोगे। पंडित जी खाक बताएंगे को यार, ये सब भूल मत पालना। हाँ, एक पंडित जी थे ज्योतिषाचार्य, भविष्य वक्ता। तो किसी राजा के राज्य में पहुंचे और देखे हस्तरेखा वगैरह और पूरा फ्यूचर और सब बता दें उसका। तो कोई मंत्री राजा का था, वो भी वो पंडित जी को मिल के आया। बड़े अच्छे भविष्य वक्ता हैं, सबकी फ्यूचर की बातें बताते हैं। तो राजा साहब के पास आया मंत्री, वो कहा महाराज एक पंडित जी आए हैं, इतने बढ़िया भविष्य वक्ता हैं, वो फ्यूचर के ज्ञाता हैं, सब पढ़ देते हैं कल क्या होगी, परसों क्या होगा, नरसों क्या होगा। तो राजा साहब को लगा कि ये सब भ्रम में फंसे लोग हैं, कौन जानता है कल क्या होगा यार, कौन जानता है कल क्या होने वाला है? कोई जानता है? कोई माई का लाल ब्रह्मांड में पैदा नहीं हुआ जो कल क्या होने वाला है बता सके। ऐसे बताओ, 8 नवंबर 17 रात को 9 बजे, 8:30 बजे, दुनिया में कितने पंडित हैं? टीवी खोलो चैनल, तो हर चैनल में बाबा एक बोलते मिलेगा, फलाना ये होने वाला है, वो होने वाला है। इतने पंडित भारतवर्ष में हैं भविष्य बोलने वाले, कोई क्यों नहीं बोला 1-2 घंटा पहले कि अभी रात को 9 बजे मोदी पंचसभा बंद करने वाला है? हा? तब उनका भविष्य कहां चला गया था? कोई पंडित बोलता कि भैया जो कुछ हिसाब किताब कर लो अपना, कल बंद होना नोट रहे। कोई कुछ नहीं जानता है, जानते होते तो सब तैयारी कर ले अपनी यार। खैर, तो वो राजा साहब को लगा कि बड़ी चर्चा है, ये सब भ्रम में जी रहे हैं सब हमारे राज्य के लोग, कौन जानता है कल क्या होने वाला है। तो राजा साहब ने कहा बड़े अच्छे पंडित जी हमको कल बुलाओ, उनसे कल हम मिलेंगे सवेरे। टाइम फिक्स हो गया पंडित जी के पास, 9 बजे दरबार में आओ। और महाराज जी जो थे वो सबके भ्रम को ठीक करने के लिए एक प्लान बना लिया। पहले उन्होंने 2 लड़के ठीक किए, तय किए, जल्लाद, और कहा वो पंडितवा जो एंट्री करे दरबार में तो वो कहा पकड़ के गरेबान और 10 थप्पड़ मारने चटाचट। अब पंडित जी बहुत खुश हो गए आए कि राजा साहब के जा रहा हूं, आज माल काटूंगा चकाचक, 11,000 मिलने वाला है हमको आज। और जब एंट्री किए वो लड़के फिट थे, पकड़े गले बांध पंडित जी का, 20 थप्पड़ लगाए चटाचट। अब साहब सन्न किए, इतने बड़े विद्वान पंडित भविष्य वक्ता, और उनको महाराज जी पिटवा दिए। तो पंडित जी बोले महाराज जी काहे पिटवाए हमको? कहा मैंने सुना है तुम भविष्य के बड़े ज्ञाता हो। कहा वो तो हूं ही। कहा जब तुमको सब भविष्य पता है सबका, तो तुमको पता नहीं था कि हम जब पहुंचेंगे तो हमको थप्पड़ पड़ने वाले हैं? दरबार में जब घुसेंगे हमको 20 थप्पड़ लगने वाले हैं। तो सबका फ्यूचर जानते हो, आपका फ्यूचर नहीं पता तुमको? भाई बहनों, हिरण्यकश्यप को लगा कि मैं बच गया, और उसने आते आते जो अत्याचार शुरू किया, जो अत्याचार, अपने को खुदा घोषित कर दिया। हाहाकार मच गया पूरे संसार में, यज्ञ हवन सब बंद हो गए, देवता भूखे मरने लगे, भगवान की शरण में आए। भगवान ने कहा देवताओं एक ही रास्ता मुझे दिखाई पड़ रहा है, हिरण्यकश्यप के यहाँ हमारा एक भक्त पैदा होने वाला है, प्रहलाद। उसकी पत्नी गर्भवती है और उसने सत्संग किया है नारद जी का, उसके पेट में बच्चा है, वो मेरा परम भक्त होगा, वो भक्ति करेगा तो ये उसको मना करेगा, ये उसको परेशान करेगा, और जिस दिन मारने की चेष्टा करेगा मेरे प्रहलाद जी को, इसी बहाने में इस पापी का उद्धार कर दूंगा। प्रहलाद जी का जन्म हुआ, और प्रहलाद जी बचपन से ही, बचपन से नहीं गर्भ से ही वो रंगे थे भगवान के प्रेम में। पैदा होते ही जो समझदार हुए 3-4 साल के, प्रहलाद जी बस हरि शरणम हरि शरणम, एक ही उनका नारा हरि शरणम हरि शरणम, जहां बैठे हरि शरणम हरि शरणम। अब तो हिरण्यकश्यप लाल हो गया, मैं जिस हरि से बैर करता हूं, मैं जिस हरि का द्रोही हूं, ये मेरा लड़का उसी को हरि शरणम कर रहा है, दिन भर वही करता, रात भर वही करता। जल्लादों को बुलाया, जल्लादों मेरे दुश्मन का नाम जपता है मेरा लड़का, तुम्हारी ड्यूटी है इस बच्चे को जान से मार दो, ऐसा बच्चा होना ना होना बराबर। ध्यान देना, हिरण्यकश्यप माने होता है, थोड़ा सा बस बहुत अंतिम बात बची है, ध्यान देकर सुनेगा आज की। हिरण्यकश्यप का एक अर्थ है, उसको निकालो जरा सा, बहुत बढ़िया एक अर्थ है। हिरण्य माने क्या होता है? 2 अक्षर है, हिरण्य प्लस कशिप, हिरण्यकश्यप। हिरण्य माने इसको समझते हैं
दौलत, दौलत। और कसिप माने होता है चारपाई, संस्कृत भाषा में खटिया, खटिया। और खटिया माने विश्राम की जगह। तो जिसको हिरण्य में ही विश्राम दिखाई पड़ता हो, दौलत मिले तो मजा आए, दौलत मिले तो जिंदगी में मजा आए, जिसको दौलत में ही कशिप माने चारपाई दिखाई पड़ रही विश्राम की जगह, भोग का प्रतीक है, काम का प्रतीक हिरण्यकश्यप है, काम। और ध्यान देना, काम कभी भी नहीं चाहेगा कि आप राम राम करो। राम राम का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई दुनिया में है तो काम है, हिरण्यकश्यप है। और उसका खुद का लड़का राम राम कर रहा था, जो राम राम का पक्का दुश्मन काम हिरण्यकश्यप, और उसका खुद का पुत्र राम राम करे। जल्लादों से कहा मार दो इसको जान से, लड़का हमारा है, अपने हाथ कैसे मार पाएंगे, जाओ इसको मारो। अब जल्लाद ले गए प्रहलाद जी को। मैं संक्षेप में कहूं तो उसको मारने की बहुत युक्ति लगाई। हिमालय की चोटी से फेंका, समुद्र के पानी में फेंका, हाथी के आगे फेंका, सांपों की कोठरी बना करके उसमें सांप बंद किए, उसी में उसको बंद कर दिया प्रहलाद जी को। लेकिन प्रहलाद जी हर बार बच जाएं, हर बार बच जाएं। एक उसकी बुआ थी वो प्रहलाद जी की, क्या नाम था उसका, क्या नाम था, उसके पास एक वो चुनरी थी ब्रह्मा जी की दी हुई। उसने कहा भाई साहब मैं ट्राई करूंगी, ब्रह्मा जी की ओढ़नी मेरे पास है, इसको ओढ़ के मैं अग्नि में कूद जाऊं, मैं जलती नहीं हूं, मैं इसको गोदी में लेके आग में कूदूंगी, ये बर जाएगा, हम बच जाएंगे। आग लगवाई गई। होलिका बुआ प्रहलाद जी को लेकर के ओढ़निया ओढ़ के अपनी आग में कूदी। भगवान की ऐसी कृपा का झोंका हवा का आया, और बुआ जी कूद रही थी ऊपर से, और हवा का झोंका आया, उसके ऊपर की ओढ़नी उड़ी और प्रहलाद जी के ऊपर झप गई, और वो बुआ कूद गई। तब तक उसी बीच में कूद रही थी वो। अब ओढ़नी चूंकि प्रहलाद पर गई थी, प्रहलाद बच गए। अब बुआ का धुआं हो गया, बुआ धुआं हो गया। ध्यान देना मित्रों, हमारे संतों ने कहा है बुआ माने होता है जो पुआ खिलाए। बुआ माने क्या, जो अपने भतीजे को पुआ खिलाए, माल पुआ, वो बुआ। और जो अपने भतीजे को मारना चाहे, ऐसी बुआ का धुआं हो जाए, वो कोई बुआ है। होलिका बुआ स्वाहा हो गई, प्रहलाद जी बच गए। अब हिरण्यकश्यप को लगा मैंने 50 उपाय लगाए, बच्चा मर नहीं रहा है, अब इसको मैं आज अपने हाथ मारूंगा। मैं टाल रहा था, मेरा लड़का है क्यों मारूं अपने हाथ से, लेकिन अब नहीं मर रहा है तो मैं स्वयं मारूंगा इसको आज। दरबार में घसीट के लाया प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप, एक खंभे से बांध दिया और तलवार निकाली। बोल तेरा हरि कहां है, बोल। तो प्रहलाद जी ने मुस्कुराते हुए कहा पिताजी आपका सवाल ही गलत, मेरा हरि कहां है ये क्वेश्चन गलत है। सवाल पूछो कि मेरा हरि कहां नहीं है, कहां नहीं है। एक एक कण कण में बैठा हो मेरा हरि, कहां नहीं है वो, कहां है, तो गलत सवाल पूछ रहे हो। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहां पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहां पर नहीं है। तेरा जलवा कहां पर नहीं है, तेरा जलवा कहां पर नहीं है। तेरा जलवा कहां पर नहीं है। तेरा जलवा कहां पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहां पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहां पर नहीं है। कान वालों ने तुमको सुना है, आँख वालों ने तुमको है देखा। कान वालों ने तुमको सुना है, आँख वालों ने तुमको है देखा। तेरा दर्शन उन्हीं को हुआ है। तेरा दर्शन उन्हीं को हुआ है जिनकी आँखों पे पर्दा नहीं है। तेरा दर्शन उन्हीं को हुआ है जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है।
मेरा ठाकुर कहा नहीं है पिताजी, जिस तलवार से मुझको मारना चाहते हो इस तलवार में है, जिस खंभे से हमको बांधे हो इस खंभे में भी है, खंभे में है। ये बात प्रहलाद जी के मुंह से जो निकली, खंभे में भी है। हिरण्यकश्यप गदा उठाया, खंभे में है? तो बिल्कुल है, मैं खंभा भी फाड़ डालूंगा और तेरे हरि को निकालूंगा इसके अंदर से और तुझको तेरे हरि को भी ठीक करूंगा। और खंभा पर गदा प्रहार किया। अब खंभे में राम, खंभे में हरि है कि नहीं है छोड़ो, लेकिन प्रहलाद ने कह दिया कि खंभे में है। भक्त बोल दे कि यहां है तो भगवान को वहां आना ही पड़ता है, आना ही पड़ता है। अब कोई ये मत मानना कि हिरण्यकश्यप को मारने के लिए खंभे से आए थे। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए उनको आने की जरूरत नहीं पड़ती यार। लिखा है भगवान की एक बार खाली भौं हिल जाए, भौं, भौं समझते हैं ये भ्रकुटी, तो भ्रकुटी विलास जासु लय होई, खाली एक बार भौं हिला दे पूरा संसार स्वाहा 1 मिनट के अंदर। उसको मारने के लिए खंभे से आना पड़ा, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए ना। खंभे से भगवान को क्यों आना पड़ा? भक्त ने कह दिया खंभे में राम है इसलिए आना पड़ा। बाकी हिरण्यकश्यप को मारना उनके लिए चुटकी खेलता, चुटकी का। प्रहलाद जी ने कह दिया खंभे में है तो भगवान को आना ही पड़ेगा। खंभा फटा और नरसिंह स्वामी का अवतार हुआ। भगवान का मुंह शेर का है और भगवान का जो नीचे का धड़ है वो मनुष्य का है। नर और सिंह का मिक्सचर, नर और सिंह। नरसिंह माने, नरसिंह माने वो भगवान तो है छोड़ो, नरसिंह माने होता है पुरुषों में शेर, और जो शेर जैसा पुरुष होता है नरसिंह माने शेर जैसा आदमी, हिरण्यकश्यप को वही मार सकता है। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान नरसिंह स्वामी बने। क्यों? ये संदेश ठाकुर जी का। हिरण्यकश्यप माने काम, और काम को मारना आम के बस की बात नहीं है। काम तो कोई जो शेर होगा वही उसको मार पाएगा। सबके बस का है काम को मारना। ये काम वासना जो इंसान की है ये हिरण्यकश्यप है, ये ऐसे मरती है क्या? इसके लिए शेर बनना पड़ता है। जो पुरुष शेर जैसा जीवन बना पाएगा वही इस काम जैसे राक्षस को मार पाएगा। हिरण्यकश्यप का भगवान ने उद्धार किया है और फिर प्रहलाद जी का राज्याभिषेक किया। फिर भगवान नरसिंह स्वामी प्रहलाद जी की गद्दी करने के बाद संसार चले गए हैं। और हिरण्य नरसिंह स्वामी के जाते ही भागवत का जो 7वां स्कंध है यहीं पर समाप्त होता नहीं है, समाप्त जबरदस्ती